मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। ये सनी भाभी और एडल्ट हॉरर फिल्म का रिश्ता ना कुछ करण अर्जुन जैसा है, छुड़ाए नहीं छूटता। और मैंने एक पोल डाला था कुछ दिनों पहले कि कौन सी मूवी का इन शॉर्ट चाहते हो तुम लोग, और मुझे पता ही था तुम लोग यही चूज करोगे। तो आज हम बात करेंगे उस मूवी के ऊपर जिसको थोड़े मार्जिन की वजह से ऑस्कर नहीं मिला। मेरी जान। तो कहानी शुरू होती है गांव से, जहाँ एक आदमी घंटी बजाते हुए गांव के मर्द लोगों को घर के अंदर रहने के लिए चेतावनी दे रहा है, क्योंकि रात होते ही उस गांव में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। वहाँ उस आदमी को दिखता है टकला बाबा बैठ के बांसुरी बजा रहा है। वो आदमी टकला बाबा को कहता है, जान प्यारी हो तो यहाँ से चले जाओ वरना वो आ जाएगी। टकला बाबा उसकी बात नहीं सुनता और फिर से बांसुरी बजाने लगता है, और तभी जोर से हवा चलने लगती है और किसी औरत की आवाज सुनाई देने लगती है। तो वो आदमी डर के वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद टकला बाबा मंत्र पढ़ने लगता है और उसकी लुंगी पे एक स्केच बनाने लगता है। फिर हवा और आवाजें दोनों रुक जाती है और टकला बाबा गांव के लोगों को वो लुंगी देकर कहता है कि इसमें मैंने एक शख्स का स्केच बनाया है, यही आके तुम्हारी रक्षा करेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसी स्केच वाले बंदे को, जो एक क्या कहते हैं इसको, कामुक कहानी लेखक है। हाँ वही मस्तराम जैसा। उसका नाम ए भारती है और वो अपने दोस्त रमेश के साथ किराए के घर में रहता है। उसकी स्टोरीज कोई खरीदता नहीं, इसलिए बेचारे को पैसों की बड़ी दिक्कत है। आर्थिक स्थिति ठीक ना हमारी। बेचारा कर्ज में डूबे हुए नशे में धुत भारती और रमेश एक दिन एक रात को चलते हुए आ रहे थे, जहाँ रमेश को दिखता है कुछ लोग एक जगह बैठ के आग के सामने कुछ कर रहे हैं। रमेश को समझ नहीं आता और वो वहाँ जाके उस आग में अपना सिगरेट जला लेता है। वो देख के उन लोगों की आंख खुल जाती है और वो रमेश को पकड़ लेते हैं। आवाज सुन के भारती भी वहाँ पहुँच जाता है। भारती उनको रोकने की कोशिश करता है बट वो लोग भारती को भी पकड़ लेते हैं। तभी भारती पैर से सिंदूर का कटोरा उनके मुंह पे मारता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। बचते बचाते वो लोग पहुँच जाते हैं अपने घर और फिर माहौल हल्का करने के लिए दारू पीने लगते हैं। ये बढ़िया है लड़कों का, लाइफ में खुशी हो तो दारू पियो, दुख हो तो दारू पियो, टेंशन में हो तो दारू पियो, दारू पीते पीते बोर हो गए तो और दारू पियो। वैसे हम प्रमोट नहीं करते अल्कोहल, बस बता रहे हैं। तो दारू पीते पीते अचानक से लाइट चली जाती है और रमेश दिखता है उनके घर के एक दरवाजे के अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं। रमेश और भारती उस दरवाजे के पास जाते हैं और तभी रमेश को कोई अंदर खींच लेता है। रमेश डर के बाहर भाग आता है और भारती के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है, बट तभी वो देखते हैं कि सीढ़ियों के नीचे एक मुर्दा लाश पड़ी हुई है जो उनकी तरफ देख रही है। वो डर जाते हैं और अचानक से वो लाश उनके सामने आ जाती है। वो दोनों ऊपर भागने लगते हैं और तभी वो देखते हैं कि उनके सामने एक लड़की खड़ी है। फिर भारती को याद आता है, अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं डर क्यों रहा हूँ। भारती उसे बोलता है कि उसके रूम से कुछ आवाजें आ रही है। भारती की गर्लफ्रेंड को चेक करने के लिए उस रूम के अंदर जाती है और वहाँ वो सीलिंग पे देखती है काला धुआं सीलिंग के ऊपर से घूम रहा है और अचानक से वो धुआं सीधा उसके अंदर चली जाती है। टिपिकल हॉरर फिल्म भाई, जिधर खतरा दिखेगा ये लोग वही जाएंगे। बेचारा भूत वहाँ चिल कर रहा था रूम के अंदर, वो लड़की बिना नॉक के अंदर घुस गई, कोई प्राइवेसी नहीं है। भारती की गर्लफ्रेंड वश में होकर उनको बोलती है कि उसे एनाकोंडा पुल ले जाने के लिए। भारती और रमेश उसे गाड़ी में लेकर एनाकोंडा पुल की तरफ निकल पड़ते हैं। गाड़ी पहुंचते ही वो लड़की उतर जाती है और एनाकोंडा पुल की उस हवेली के अंदर चली जाती है। साथ साथ भारती और रमेश भी अंदर घुसते हैं। वो लड़की, एक्चुअली मैं बार बार वो लड़की इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस फिल्म में इस लड़की का कोई नाम नहीं है, तो कितने सोच समझ के इस मूवी का स्क्रिप्ट लिखा गया है तुम सोच ही सकते होगे। तो वो लड़की एक मम्मी के सामने बैठ के अपना हाथ काट लेती है और वहाँ पे बेहोश हो जाती है। उस लड़की का खून मम्मी के ऊपर गिरते ही वो पूरा महल हिलने लगता है। भारती अपनी जीएफ और रमेश को लेके महल से बाहर निकल आते हैं। तभी उनके सामने आता है वो टकला बाबा और वो बोलता है इसके खून से माया सेना की आत्मा जाग चुकी है। फिर वो पूछते हैं ये माया सेना कौन है। तब वो टकला बाबा एक कहानी सुनाता है। हजारों साल पहले इस एनाकोंडापुर में एक राजा रहता था। उसे लड़कियों और शराब की लत थी। वो सब लड़कियों पे अत्याचार करता था। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था माया सेना। राजा उसी के सामने उसकी माँ को मारता था। माया सेना ये सब देख के ही बड़ी हुई थी और इसीलिए उसके दिल में मर्दों को लेकर नफरत फैल गई थी। बड़ी होके वो गांव के सारे आदमियों पे अत्याचार करने लगी। ये देखकर राजा ने माया सेना को मारने की कोशिश की, लेकिन माया सेना ने पहले ही राजा का कत्ल कर दिया। माया सेना अब तक इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि जो भी राजा उसके राज्य पर आक्रमण करता वो जिंदा बचकर नहीं जाता। दूसरी तरफ रानी माया सेना के साथ रहने वाले राजगुरु माया सेना को मारने की प्लानिंग कर रहा था। इसी बीच गाँव में आता है एक कहानीकार जो कि भारती का ही पिछला जन्म था। वो गांव के लोगों को रानी की अश्लील कहानियां सुनाया करता था। ये बात रानी को पता चल गई और वो कहानीकार को पकड़कर अपने महल ले आई। फिर एक गाना शुरू हुआ और उन दोनों में थोड़ी गुटुरगु हुई कि तभी कहीं से एक तीर आके सीधा माया सेना के गले में जा लगी। महल के अंदर कुछ लोग घुस आए और माया सेना को बांधकर कॉफिन में जिंदा दफना दिया और कहानीकार के पेट में भाला घुसाकर उसे मार दिया। आखिरकार हमें पता चलता है कि इन दोनों को राजगुरु ने प्लानिंग करके मारा है। फिर वो राजगुरु एनाकोंडापुर का राजा बन जाता है और माया सेना की आत्मा अपने अधूरे प्यार का इंतजार करती रहती है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में।
टकला बाबा भारती को कहता है तुम ही वो कहानीकार हो जो सनी लियोनी की प्यास माया सेना को मुक्ति दे सकते हो, तो जाओ हवेली के अंदर और माया सेना की आत्मा को मुक्ति दो। भारती हवेली के अंदर चला जाता है और उसके सामने आ जाती है माया सेना की आत्मा। भारती उसे देखकर डर जाता है पर माया सेना उसे देखकर पहचान लेती है और रोने लगती है। भारती कटोरे में रखा हुआ सिंदूर उंगली पे लेके माया सेना के माथे पर लगा देता है और माया सेना को मुक्ति मिल जाती है। गाँव को भूत से छुटकारा मिल जाता है। मेन हीरो को उसकी जीएफ और सनी लियोनी दोनों से सेक्स मिल जाता है और तुमको एक बी ग्रेड मूवी का अच्छा सा एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। बस मेरे को तुम लोगों से सब्सक्राइब नहीं मिलता। सब्सक्राइब कर दो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। बाय द वे एक हफ्ते के अंदर इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए शुक्रिया, और ये भी चैनल का बस सेकंड ही वीडियो था, तो तुम लोग सच में बहुत ही अमेजिंग हो। थैंक यू इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।